Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंड्रोपोज के बारे में। एंड्रोपोज मेल से रिलेटेड एक डिजीज है, एक बीमारी है जो एजिंग से रिलेटेड होती है और दूसरे इसके और भी कॉजेज होते हैं जो अर्ली एज में भी इस तरह की परेशानियां मेल में देखने को मिलती हैं। एंड्रोपोज को आम लैंग्वेज में मेल मेनोपॉज के नाम से जानते हैं। मेल मेनोपॉज कह दिया जाता है इसको, जो कि सही नहीं है। मेनोपॉज जो होता है जनरली जो एक्चुअली मेनोपॉज होता है, जो टर्म है ये फीमेल से रिलेटेड होती है और उसका वहां पर एक्चुअल मीनिंग भी होता है। बट मेल मेनोपॉज कहना, एंड्रोपोज को मेल मेनोपॉज कहना ये मुनासिब नहीं है। ठीक है, ये एक तरह से लोकल लैंग्वेज में, आम लैंग्वेज में इस तरीके से कह दिया जाता है, वो अलग बात है। बट इसके लिए जो प्रॉपर टर्म होती है वो एंड्रोपोज होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो एंड्रोपोज होता है, मेल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, ये इसमें क्या होता है, बेसिकली ये होता क्या है एंड्रोपोज। इसी तरीके से ये एजिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम तो होती ही है। आप लोग जानते हैं कि एक एज बढ़ने के बाद इस तरह की परेशानियां लोगों में होती हैं। दूसरा ये कि इसके पीछे के कॉजेस और भी कई सारे होते हैं कि जिन लोगों में अगर वो असबाब और कॉजेस पाए जाएंगे तो उन लोगों में एंड्रोपोज होने के चांसेस होते हैं। एंड्रोपोज के सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पता चलेगा आपको कि आपको एंड्रोपोज हो रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस क्या होता है इसमें, किस हार्मोन का इसमें जो है ज्यादा इसमें रोल है, और इसी तरीके से आपको इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करना चाहिए, कैसे आपको इसको ट्रीट करना है, ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या हैं एंड्रोपोज अगर आपको हो रहा है। तो ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एंड्रोपोज जो है वो एजिंग से रिलेटेड होता है। तो आजकल का जो सिनेरियो है, आजकल का जो लाइफ स्टाइल है, इसमें देखा जाए तो 45 टू 50 एज तक पहुंचते पहुंचते लोगों में एंड्रोपोज हो जाता है। लेकिन मोस्ट कॉमन जो है एंड्रोपोज वो 70 की एज में होता है। 70 साल में जाने के बाद, 70 से एक दो साल पहले या एक दो साल बाद, वहां पर जाने के बाद एंड्रोपोज होता है। लेकिन आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से लोगों में 45 टू 50 की जो एज है, इसमें भी एंड्रोपोज देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, एंड्रोपोज में होता क्या है बेसिकली कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो डिक्रीज होता है। जो नॉर्मल रेंज होनी चाहिए उस रेंज से काफी ज्यादा नीचे इसका लेवल आ जाता है। इसको देखने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ब्लड इन्वेस्टिगेशन होता है। टेस्टोस्टेरोन हम ब्लड के थ्रू चेक करा लेते हैं और उससे हमें पता चल जाता है कि इस शख्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कितना है। अगर आपके अंदर फटीग बहुत ज्यादा हो रही है, अगर आपके अंदर बहुत मतलब थकान थकान सा लगा रहता है, आपको कुछ करने का मन नहीं करता है, सुस्ती काहली बहुत होती है, बस दिल करता है कि पड़े रहें, वीकनेस बहुत ज्यादा लगती है आप में, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आने लगे हैं आप में, इरेक्शन सही से नहीं होता है ना, लो इरेक्शन या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन ही हो जाता है। कुछ लोगों में डिप्रेशन जैसी कैफियत भी हो जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर इस तरह की कंप्लेंट्स हो रही हैं आप में, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन हो सकता है कि आपका एंड्रोपोज हो रहा है और आपके अंदर एंड्रोपोज वाली कैफियत आ रही है। कुछ लोगों में जो है ये जो सीने और छाती पर है ना, यहाँ पे निपल्स में और यहाँ पर जो ब्रेस्ट है, इनमें जो है उभार आने लगता है। जब एंड्रोपोज होता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल डिक्रीज होता है, कुछ लोगों में प्रोलैक्टिन का लेवल हाई होने लगता है। उसकी वजह से यहाँ पे जो है उनको डिस्कम्फर्ट होता है, यहाँ पे कभी कभी पेन भी होता है, और ये जो है उनके जो ब्रेस्ट है इनका साइज भी बढ़ने लगता है, काफी बड़े हो जाते हैं। तो जिसको हम लोग गायनेकोमेस्टिया के नाम से जानते हैं। तो ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। तो ये चीज तो आपकी समझ में आ गई कि ये एजिंग से रिलेटेड होता है। लेकिन इसके साथ साथ में कुछ एज से रिलेटेड भी नहीं होता, इसके कॉजेस कुछ और भी होते हैं और फिर वो किसी भी एज में हो सकता है ना। तो एक एक डिजीज होती है जिसको हम लोग ऑटो इम्यून डिजीज के नाम से जानते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज अगर किसी शख्स के अंदर है तो उसमें जो है ये एंड्रोपोज होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। जो लोग डायबिटिक होते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस में मुब्तला हैं, उन लोगों में एंड्रोपोज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जिन लोगों में कुछ सर्जरीज हैं, सर्टेन टाइप की सर्जरीज हैं, कि अगर वो सर्जरीज हुई हैं तो उस सर्जरी की वजह से एंड्रोपोज होने के चांसेस होते हैं। आपका टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है। मैंने आपको बताया कि डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से कुछ लोगों में एंड्रोपोज होने के चांसेस होते हैं।
है ना। केमोथेरेपी जिन लोगों की चल रही होती है ना, केमोथेरेपी की वजह से भी उनका जो है एंड्रोपोज होने के चांसेस होते हैं, टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है उनका डिक्रीज हो जाता है। पिट्यूटरी ट्यूमर्स अगर किसी शख्स में हो गए हैं, पिट्यूटरी ट्यूमर्स अगर हो गए हैं, तो उसकी वजह से भी एंड्रोपोज होने के चांसेस होते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, हैवी स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, अल्कोहल इंटेक उनका काफी हाई है, ड्रिंक करते हैं, तो उन लोगों में भी एंड्रोपोज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एज से पहले ही उन लोगों में एंड्रोपोज हो जाता है। तो ये चीजें हो गई, ये कॉजेज हमने आपको बताए। लाइफस्टाइल के बारे में तो आप लोगों को पता ही हो, तो बताने की जरूरत नहीं है कि लाइफस्टाइल जो है अगर ये खराब होगा, लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होगा, हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं होगा, तो फिर एंड्रोपोज तो बिल्कुल कॉमन है, इसकी वजह से तो होता ही होता है ना। तो ये कुछ कॉजेज हमने आपको बता दिए कि किस किस वजह से किसी शख्स में एंड्रोपोज एज से पहले होता है। एजिंग से रिलेटेड हमने आपको बता दिया कि एज में, किस एज में जाने के बाद एंड्रोपोज होता है ना। पहले 70 की एज में कॉमन था, 70 जब हो जाती थी एज तब ये एंड्रोपोज होता था। लेकिन आजकल लाइफस्टाइल और बिहेवियर की वजह से, लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से 45 टू 50 की एज में जाने के बाद एंड्रोपोज देखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा पेशेंट इसके हमारे पास आते हैं, और अभी ट्रीटमेंट की हम आगे बात करेंगे कि कैसे उनको ट्रीट करते हैं हम लोग, है ना। सिम्टम्स की बात हमने आपको बता दी कि क्या क्या सिम्टम्स इसमें आते हैं, वो आप लोगों को पता चल गया कि इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं कि फटीग होता है, बहुत ज्यादा सुस्ती, काहली, थकान रहती है, वीकनेस काफी ज्यादा महसूस होती है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स उन लोगों में होते हैं, है ना। अगर उनको बच्चे नहीं होते, वो लोग ट्राई करते हैं कि एक बेबी हो जाए, तो इनफर्टिलिटी भी इसकी वजह से कॉमन हो जाती है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बहुत ज्यादा कॉमन है इसकी वजह से, और लास्ट में कुछ लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं एंड्रोपोज की वजह से। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो मैंने आपको बताए। इसी तरह अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, तो मॉडर्न पैथी में जो है इसके लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पहले उन लोगों को डाइट के थ्रू, इसी तरीके से कुछ मेडिसिन के थ्रू, है ना, एक्सरसाइज के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अगर उससे हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज वहां पे हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी चलती है। ये जो थेरेपी है, जब तक कि आपकी चलती है, थोड़े दिनों तक तो आपके अंदर सुधार काफी ज्यादा महसूस होगा, क्योंकि डायरेक्टली वहां पे थेरेपी आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट की दी जाती है। तो उसकी वजह से जो इम्बैलेंस होता है टेस्टोस्टेरोन में, वो बैलेंस हो जाता है। तो ये थोड़े दिनों तक तो सही रहता है, लेकिन जैसे ही थोड़े दिन गुजरते हैं वो फिर से इम्बैलेंस हो जाता है, ये रिकरेंट होता है। ये जो हार्मोनल थेरेपी होती है, रिप्लेसमेंट थेरेपी, इससे ये चीज ठीक तो नहीं होती है, इतना तो तय है, क्योंकि ये फिर से होता है लोगों में, बहुत ज्यादा ये देखने को मिला है। दूसरा ये कि जो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है, इसके अपने कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट होते हैं, दूसरे इसके कॉम्प्लिकेशंस भी बॉडी में देखने को पाए जाते हैं, है ना। तो एक बात तो हो गई है कि आप मॉडर्न में कैसे करा सकते हैं। दूसरा ये कि आप इसको नेचुरली बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। अगर आपको एंड्रोपोज हो चुका है, अच्छी अभी कोई इतनी खास एज भी नहीं है आपकी, कुछ कॉजेज जो मैंने आपको बताए हैं इसके, वो कॉजेज आपके अंदर पाए जा रहे हैं, या फिर कुछ एजिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर लाइफस्टाइल की वजह से आपको एंड्रोपोज हो चुका है, जिसकी वजह से आपको काफी ज्यादा सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, तो इसका जो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, जो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होता है, वो हर्बल और नेचुरल मेडिसिन के थ्रू, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, स्पेशली यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। तो एक बारी आप यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के जो फिजिशियन हैं, इसमें जो एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्टीज जिन डॉक्टर्स की हैं, आप उनसे कंसल्ट करिए और उनसे मशवरा करिए, और उनको अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताइए। वो आपकी हिस्ट्री लेंगे, बिकॉज इसमें एंड्रोपोज में आपकी हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आपका जो वर्कलोड है वो क्या है, आप करते क्या हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, आप किस तरह का काम करते हैं, क्या उस काम में आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन वाली कैफियत तो नहीं होती है, बहुत ज्यादा कहीं आपके ऊपर वर्कलोड तो नहीं है, बहुत ज्यादा कहीं आप प्रेशराइज तो नहीं रहते हैं। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो उससे निकलने का जो तरीका है वो आपको बताया जाता है। इसी तरीके से एक डाइट प्लान आपको बताया जाता है, कुछ एक्सरसाइजेज आपको बताई जाती हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल आपको बताया जाता है, और कुछ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की खास मेडिकेशन होती हैं, कुछ खास मेडिसिन होती हैं, जिनके थ्रू आप इसको बहुत ही आसानी से ट्रीट कर सकते हैं और इस डिजीज को आप क्योर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से।
तो अगर आपको इस तरह की परेशानी है, आपको एंड्रोपोज हो चुका है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, अगर इसकी वजह से आपको इनफर्टिलिटी हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि ये आप जो है फर्टाइल नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है कि ये सेक्सुअल डिसऑर्डर्स जो है आपके ये रिवर्स नहीं हो सकते, ये सब ठीक हो सकते हैं। बट आप जो है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कंसल्ट करिए और इसके लिए जो हर्बल और नेचुरल ट्रीटमेंट है वो आप लीजिए, इंशाल्लाह आपकी ये सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर आपके यहाँ यूनानी फिजिशियन नहीं है, अगर आपके यहाँ इस तरह के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स नहीं हैं जो एंड्रोपॉज को ट्रीट करते हो, जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करते हो, जो इनफर्टिलिटी को ट्रीट करते हो, तो आप डायरेक्टली हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है काफ़ी फेमस है और पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल है। पूरी दुनिया में हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट हैं, तो कोई इशू नहीं है, आप कहीं भी हों आसानी से आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं और मेडिसिन भी बाय कोरियर आप पूरी दुनिया में कहीं भी हमसे मंगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आप लोगों को दी गई है एंड्रोपोज के बारे में, इसके बारे में आप लोगों ने जाना होगा और सही इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाने की हमने कोशिश की है। आप लोग इससे फायदा उठाएंगे और प्रॉपर वे में इसके बारे में जानेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।